नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। मैं प्रदीप कुमार जायसवाल। रुक करते हैं आज के खबरों के ऊपर। मऊ जिले के पिपरी ग्राम सभा में अंडरपास के लिए मांग अब तेज रफ्तार पकड़ रही है। इसी रफ्तार को देखते हुए दिनांक 30 मई को सुबह तकरीबन 10:30 बजे माननीय एसडीएम महोदय तहसीलदार जी के साथ पिपरी गांव में ग्रामीणों से मिले, उनकी समस्याओं को देखा और सुना। देखने और सुनने के बाद माननीय एसडीएम साहब को लगा कि ग्रामीणों की मांग जेन्युइन है। एसडीएम साहब ने ग्रामीणों से वोट देने की अपील की। और रेलवे विभाग में जो केंद्र सरकार चलाती है, केंद्र सरकार तो मतलब वहाँ से बातचीत होगी, प्रपोजल बन के जाएगा। जहाँ 50 अंडरपास बन चुके हैं तो एक और बनने में क्या समस्या है? रिजेक्ट हो जाए तो हमारा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। कोई आपकी समस्या कोई जेन्युइन है ना, फर्जी तो है नहीं। तो जब असली समस्या है जिसकी जड़ का समाधान होना चाहिए तो रिजेक्ट क्यों होगा? उन्होंने कहा, वोट आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे जरूर दें। रही आपके समस्याओं की बात तो हम 1 महीने के अंदर अंडरपास का मामला सॉल्व करा देंगे। एसडीएम साहब के कहने के बावजूद भी ग्राम वासियों ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि वोट का बहिष्कार करेंगे तो करेंगे। अगर आप लिखित में देते हैं कि अंडरपास का मामला सॉल्व कर देंगे तो हम वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर आप लिखित नहीं देंगे तो हम बहिष्कार करेंगे और करते रहेंगे। आगे भी जो भी चुनाव होगा उसका हम वोट का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा अंडरपास बंद नहीं जाता। क्योंकि खुद से जुटेंगे, चुनाव होने दीजिए, 5 तारीख लगने दीजिए। इस मुद्दे पर मैं पर्सनली जुटूंगा इसमें, है ना, लगूंगा इसमें। और आपका ये अंडरपास की प्रक्रिया मैं ही पूरी करवाऊंगा महीने भर के अंदर। और ये चीज से जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप बैठे हैं ना, कम से कम लगभग 2.5 किलोमीटर ये पड़ जाएगा रुका हो। इसके बाद उस उधर से जब मार्केट से हम टर्न करेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे। जो फुलवरिया गांव है और इधर ही पूरे किसानों की खेती है 75%। सुन लीजिए सर, इसके बाद आज की डेट में अगर एक बोझ अगर बजरा पूरी अनाज दिलाना है तो 5 सर अभी समझे आया, इसके पहले नहीं समझ रहे। बगल के ही खेत में जाने के लिए तकरीबन 6 किलोमीटर घूम के आना पड़ा। ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या, चुनौती बन गई है। आप लेंगे वोट नहीं बाद ले लो का आपका राजनाम है, हम जैसे उसका थोड़ा मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे आश्वासन के तो आप मानो कि अब हम इस पर खुद से जुटेंगे। चुनाव होने दीजिए, 5 तारीख लगने दीजिए। इस मुद्दे पर मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बोरिया लाने में दिक्कत है कि जो हम जाकर ऊपर से बहुत ज्यादा बाउंड्री होनी है। आप समझता हूँ 15 साल बाद बैरिकेडिंग और ये भी सर अभी बता देते हैं, बहुत हम लोगों को नहीं चाहिए कि हमारा ट्रक निकल जाए इधर से। अगर हमारी 4 व्हीलर तक भी निकल जाए, निकल जाए वहाँ निकल जाए, बस उतना ही चाहिए हम लोग। तब तक देखते रहिए एसटी न्यूज प्रदीप कुमार जायसवाल के साथ। आपको डॉक्टर हीरा और आनंद सिंह से बात कराते हैं। देखते हैं कि तहसीलदार और एसडीएम साहब से बातें जो हुई उससे कितना संतुष्ट हैं। नमस्कार सर। एसडीएम साहब और तहसीलदार जी के बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आप कल वोट करेंगे? कल वोट नहीं करेंगे और हम उनके बातों से एक पैसा सहमत नहीं है, इसलिए कि यही लोग गलत रिपोर्ट लगा के हम लोगों का फाटक बंद कराए हैं। इन्हीं के गलत रिपोर्ट के कारण आज जनता परेशान है। तो क्या कल आप वोट करने जाएंगे या नहीं? नहीं जाएंगे, हम लोग वोट करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे वोट। मतलब 2027 का भी बहिष्कार करेंगे अगर नहीं बन रहा है तो। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एसडीएम साहब की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट होने और न होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ समस्या इस बात की है कि जनहित में जो कार्य किया गया वो पूर्ण रूप से किया ही नहीं गया। और इस तरह के आश्वासन माननीय जिला अधिकारी महोदय पूर्व में दे चुके हैं। जब हमारा प्रतिनिधित्व मंडल वहाँ गया था तो उन्होंने कहा था कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपका रास्ता पुराना रास्ता है और यह जो है जल्दी से जल्दी हो जाएगा। परंतु आज तक लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया, आज तक इस पर किसी अधिकारी ने एक्शन नहीं लिया। न तो इस पर रेलवे ने एक्शन लिया, न राजस्व विभाग ने एक्शन लिया। और आज जब
हम मजबूर होकर के ग्राम वासियों के सहमत से जब ये वोट का बहिष्कार किए तो ये लोग दौड़ रहे हैं। हमने कहा था एसडीएम साहब से कि अगर महोदय आप या आपका विभाग अथवा रेलवे से रिलेटेड जो सक्षम अधिकारी हो अगर लिखित तौर पर यह दे दे कि यह फाटक आपका बन जाएगा तो यह बनेगा। एसडीएम साहब ने हमसे कहा था कि जो है सारे जनता के बीच में कहा था कि जून तक काम हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं, इसलिए वोट का बहिष्कार है तो है, इसमें हमारी जनता नहीं मान रही है और हम लोग नहीं मानेंगे। तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा है आपको? इसलिए कि इसके पहले भी इस विभाग ने जो धोखा दिया, रेलवे ने धोखा दिया, रेलवे ने फाटक लगाया, लोगों के दिलों में ये बैठाया कि अब यह कभी नहीं टूटेगा और उस संपर्क को खोद करके बंद कर दिया। तो ये